क्वेटा और तुर्बत में एफसी एहलकारों पर 2 दहशतगर्द हमले। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने क्वेटा में पीर इस्माइल के करीब एफसी पोस्ट को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 4 से 5 दहशतगर्द हलाक और 7 से 8 जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में 4 एफसी एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। तुर्बत में दहशतगर्दों ने एफसी की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। हमले में 2 एफसी एहलकार जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक रियासत मुखालिफ ताकतों के ईमा पर ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बलोचिस्तान में अमन व खुशहाली के अमल को सबूतास नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर उनके मज़मूम मकासद नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म हैं। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% से नीचे आ गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1771 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ 47,633 टेस्ट किए गए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 71 मरीज इंतकाल कर। हुकूमत का कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने का फैसला। अगले 2 माह में वैक्सीन की 2 करोड़ खुराकें पाकिस्तान पहुंचेंगी। साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की खरीदारी पर खर्चा $1.5 अरब आएगा। खरीदारी और मुल्क में लाने की जिम्मेदारी NDMA की होगी। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि ईद उल अजहा पर ईद उल फितर जैसी पाबंदियां नहीं लगाना चाहते। कोई रह न जाए, सबको मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे। कोरोना का फैलाव कम हुआ लेकिन एहतियात अब भी जरूरी है। सिंध हुकूमत का बड़े शॉपिंग मॉल्स में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाने का फैसला। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 108 रुपये 56 पैसे बरकरार रहेगी। वजारत खजाना के मुताबिक आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए सेल्स टैक्स में एडजस्टमेंट की गई। हुकूमत ने 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। आज से LPG 8 रुपये फ़ी किलो महंगी कर दी गई। LPG की नई कीमत 141 रुपये 29 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद आंधी और बारिश। ओकाड़ा में आंधी से छत, दीवारें और दरख्त गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में आंधी से 200 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुजरावाला, पाकपतन, शेखुपुरा, सरगोदा, शकरगढ़ में भी आंधी के साथ तूफ़ानी बारिश। हाफिजाबाद में बारिश के साथ यालाबारी। मरी, नथिया गली और मुजफ्फराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। खारादर, मलीर मॉडल कॉलोनी, इंडस महरान, कौसर टाउन, औरंगी टाउन, चिश्ती नगर, नागन चौरंगी, UP, गुलबर्ग और स्कीम 33 समेत मुतादिद इलाके शामिल। सख्त गर्मी में शहरी परेशान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन सामने रख कर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कामयाबी के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग ज़रूरी है। बिजली भी शॉर्ट टर्म मनसूबाबंदी और बदनीयती पर बनाई गई, जिसकी वजह से आज खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान बना रहा है। जो इक़दाम 50 साल पहले लेने चाहिए थे, अब ले रहे हैं। पाकिस्तान में 10 बरस के दौरान 10 नए डैम बन रहे हैं। हम वस्त मुद्दती मंसूबा देकर गए थे, आप तो वो मुकम्मल ना कर सके। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अमल करके दिखाया था। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म को जवाब। कहा कि वज़ीर आज़म ने कौम को भाषण दिया, हम पीछे इसलिए रह गए कि हमारे यहाँ तवील मुद्दती मनसूबाबंदी नहीं थी। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की है। आप जैसे लीडरों ने मुल्क को तबाह कर दिया। 3 साल हो गए, ये हमारे 12वें 5 साला मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। जो कर्ज आप ले रहे हैं वो आने वाली हुकूमत और कौम के लिए फंदा साबित होगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर सईद अकबर खान का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट न आने से खदशात पैदा हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी लॉबी है जो हो सकता है कि रिपोर्ट रोकने की कोशिश कर रही हो। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अली जफर की रिपोर्ट हमारे हक में है।
तो इंसाफ मिलना चाहिए। उम्मीद है वज़ीर आज़म इंक्वायरी को अंजाम तक पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम का इन्हिसार देरीना तनाज़ात को हल करने में है। आलमी बरादरी के ताउन से मसाइल को हल किया जा सकता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हर कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोयटा और ज़ियारत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर आज़म कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी का दौरा भी करेंगे। कमालिया में दिन दिहाड़े असलहे के जोर पर 3 डाकुओं ने कार सवार ताजरों से 10 लाख रुपए लूट लिए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ने इत्मीनान से वारदात की और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। लोधरा के चक नंबर 41 में मुबैना तौर पर 11 साल की बच्ची का 40 साल के शख्स से निकाह ख्वाह समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की तलाश जारी। पुलिस का कहना है कि बच्ची बाजियाब कर ली गई है। मेडिकल के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। लड़काना में जलवानी और कटोहर कबीले में जारी कशीदगी खत्म कराने के लिए जरगे ने दोनों कबीलों पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। फरीकैन अदालत में कायम मुकदमात वापस लेने के पाबंद होंगे। जरगे से मुताल्लिक SSP इमरान कुरैशी का बात करने से इनकार। दोनों कबीलों में कशीदगी के दौरान 17 अफराद कत्ल हो चुके हैं। आज सूबे पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाकों में दोपहर के बाद आंधी चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पडीदन तुरबत 48, जैकबाबाद दादू 47, मुल्तान बहावलपुर हैदराबाद 43, पेशावर 42, लाहौर 41, कराची इस्लामाबाद 38, कोयटा 37, मुजफ्फराबाद 35 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के जिला मीरपुर खास में महकमा पब्लिक हेल्थ के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले RO प्लांट्स कई माह से गैर फ़आल। साफ पानी के हुसूल में शहरियों को मुश्किलात का सामना। इक़्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली की दूसरी जनरल कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। इफ्तिताही तकरीब से सदर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अबू धाबी के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद इस्तेहकाम देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के कसीरुल जहती ताउन को सराहा। अफगान फरीकैन की जानिब से सियासी हल की तरफ पेशरफ्त की अहमियत पर भी जोर दिया। रवा माली साल बैरून मुल्क से भिजवाई गई रकूम में 29% इजाफा। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल के पहले 10 महीनों में बरामदात 6.5% बढ़ी। स्टॉक मार्केट में 30% से जायद बेहतरी आई। रवा माली साल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 31.5% कमी हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि आवाम भूखे और बेरोजगार हैं, हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। हुक्मरानों को मईशत और आवाम की तकलीफ का कोई इल्म नहीं। आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आटा, चीनी और दूध की कीमतों में इजाफा हो चुका। इजाफी गंदम पैदा करने वाले मुल्क में आटे की फराहमी को हुकूमत यकीनी ना बना सकी। इस हुकूमत की करप्शन और नाअहली का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत पर तंज। कहा कि तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे, इसीलिए वफाकी हुकूमत इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती है।
आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी का मजबूत किला है, कारकुन इंतखाबात के लिए भरपूर मुहिम चलाएं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। तनख्वाहों से काटे गए अलाउंसेस वापस दो, सूबाई हायर एजुकेशन कमीशन बनाओ। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात के असातिज़ा का पेशावर में एहतजाज। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज, 21 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वजीर आला महमूद खान ने पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की पेशावर में असातिज़ा पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा जामियात के स्टाफ के अलाउंसेस काटने वाली हुकूमत मुआशी तरक्की के दावे कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रोफेसर 5 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत को इतनी तौफीक न हुई कि इनके मसाइल तक सुन लें। मौलाना फजलुर रहमान ने शेलिंग और तशद्दुद को अफसोसनाक करार दे दिया। मुल्क के 9 बैराजेस और वाटर हेडवर्क्स पर वाटर इंस्पेक्टर्स तैनात करने की हिदायत जारी। चेयरमैन इरसा राव इरशाद अली ने कहा कि आबी तकसीम के निज़ाम की मौसर निगरानी के लिए तकनीकी माहिरीन तैनात किए जाएँ। कायमा कमेटी आबी वसाइल ने 24 मई के इजलास में आबी वसाइल की तकसीम को शफाफ बनाने की हिदायत की थी। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत इस ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये मीडिया मार्शल लॉ काबिल मजम्मत है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असम्बली से पास होने के बाद इस ऑर्डिनेंस की तैयारी हुकूमत का दोहरा मयार है। यह कानून डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काबू पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आईनी आज़ादियों की कत्ल की तैयारी है। फिस्तायत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की मजमूम साजिश की जा रही है। मीडिया अथॉरिटी गैर आईनी और आइन के आर्टिकल 19 से मुतसादिम है। पार्लियामेंट को ताला लगाकर इमरान साहब अब इजहार राय के हक का गला काटने के लिए छुरी तेज कर रहे हैं। ये काला कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान टैक्स मुआहदे पर दस्तखत। इसराइली वजीर खजाना ने कहा कि मुआहदे से दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में इजाफा होगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन सरफराज अहमद, जीशान अशरफ और जैद आलम समेत 6 अफराद अबू धाबी रवाना हो गए। पाकिस्तान में मौजूद 7 अफराद के वीज़े अब तक जारी नहीं हुए। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के बकिया मैचेस 7 जून से कराए जाने का इम्कान। शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्किल। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में। आवाम से कहा, वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। 94वें ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब 1 माह आगे बढ़ गई। 2022 का ऑस्कर मेला 27 फरवरी के बजाय 27 मार्च को सजेगा। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंस का ऐलानिया।